तो ये हमारा हो गया कंसनट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन विथ मर्करी अमेलगम। तो इसमें सब चीज़ सेम रहती है, सिर्फ कैथोड में क्या चेंज हो जाता है, कैथोड में H पॉजिटिव की जगह, जबकि इसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है सोडियम से, बल्कि बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी सोडियम क्या हो जाता है, सोडियम जो है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। तो ये जो फैक्टर है इसको रिड्यूस होकर के अमलगम बनाने का ये वाला फैक्टर सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है, ठीक है ना, काइनेटिकली थर्मोडायनेमिकली, तो ये वाला रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, चलिए गुड, नेक्स्ट आते हैं। अब एक हम लोग कर लेते हैं कंसंट्रेशन सेल यूज करके, ठीक है। कंसंट्रेशन सेल बल्कि ठीक नहीं वर्ड होगा, सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ करते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, हाँ कंसंट्रेटेड NaCl ही लेंगे, उसी से एग्जाम्पल सारे करते आ रहे हैं, तो उससे समझने में हम लोगों को आसानी होगी, ठीक है। तो अभी तक बेटा हमने जो किया है, वो जो इलेक्ट्रोड हमने यूज़ किए हैं वो यूज़ किए हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होते हैं विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, ठीक है ना, या इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो इनर्ट कहलाते हैं, ठीक है। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो प्लेटिनम या ग्रेफाइट, ठीक है। दूसरे होते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड, दूसरे क्या हैं? एक्टिव इलेक्ट्रोड। ये क्या होते हैं? विच पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, ठीक है ना। इसमें कोई भी इलेक्ट्रोड ले लो, जिंक, सिल्वर, कॉपर, ठीक है, ये सब क्या है हमारे, आयरन, ये सब एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं। तो अब हम लोग कंसंट्रेटेड NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे विथ Ag इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो लिखिए इलेक्ट्रोलिसिस of concentrated NaCl with active electrode like Ag, ठीक है। चलिए गुड। अब देखिए इसका क्या यूज़ है। तो एक तो पहले कंटेनर बनाते हैं इसमें, और ये मैंने एक कंटेनर बना दिया, इसके अंदर Ag का मैंने इलेक्ट्रोड ले लिया, सिल्वर है तो वाइट तो दिखेगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा
ठीक है, ये दोनों के दोनों ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, एनोड। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये नेगेटिव। नेगेटिव किसे कहते हैं, कैथोड को। और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है ना। सॉल्यूशन क्या है हमारा, सॉल्यूशन बोलिए, कंसंट्रेटेड NaCl। तो ये मेरा हो गया NaCl एक्वस। तो इसमें आयन कौन से होंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, क्योंकि वाटर है। ठीक है, बैटरी लगा दी तो ये टर्मिनल बैटरी का पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, एनोड पे क्या क्या होगा, लिखते हैं। एनोड पे क्या क्या होगा, चलिए। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, चार्ज नेगेटिव होगा, तो इस पे कौन कौन से आयन जाएंगे, पॉजिटिव वाले। एनोड पे सॉरी नेगेटिव चार्ज कह दिया मैंने, पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस पे क्या जाएगा, Cl नेगेटिव OH नेगेटिव। और यहाँ पे सिल्वर जो है Ag, ये अपना खुद का इलेक्ट्रोड है। ठीक है ना, तो ये हमारा जो Ag है, अभी हुआ था क्या है, चलिए ये बीच में से नहीं है ना, इसलिए शायद से। चलिए, बीच में नहीं है, थोड़ा सा क्या बीच में नहीं है, राइट हैंड साइड थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा सेंटर इसका, तो सेंटर ऑफ मास मतलब थोड़ा बैलेंस आउट हो जाएगा। नहीं नहीं, वो उससे नहीं हो रहा है, ये वायर जो है ना, ये खिंच जाता है हाथ में लग करके, इस वजह से ये दब जाता है। ठीक है, ये है प्रॉब्लम। चलिए खैर, कल ये वायर छोटी है, एक लंबी वायर वाला भी मंगाया है, इसकी वायर लिखी नहीं हुई थी जिससे मंगाया, तो उसमें क्या करेंगे, उसको यहाँ पे बांध देंगे, तो फिर जो है नहीं खिंचेगा। इसका स्टैंड भी लाते हैं, ये 2-4 दिन लगेगा, एक्सपेरिमेंट होते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर, तो ये भी ऑक्सीडाइज होना चाहता है, हैं? OH नेगेटिव भी ऑक्सीडाइज होना चाहता है, और Ag क्योंकि खुद एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो ये भी होना चाहता है। तो हमें लिस्ट में देखना होगा, तो सबसे ऊपर लिथियम था, और फिर चलते गए तो हाइड्रोजन आया, और फिर चलते गए तो क्या आया, कॉपर, और फिर उसके बाद सिल्वर, फिर उसके बाद Cl, फिर उसके बाद OH। तो अब ये बताइए, रिडक्शन किसका होना चाहता है, जो सबसे नीचे होता है। तो ये सबसे ऊपर है इन तीनों में, तो इसका रिडक्शन तो होगा नहीं, इसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है ना, तो इसलिए रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Ag का सबसे कम, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे Ag जो है ये ऑक्सीडाइज होगा, और ये दोनों ऐसे के ऐसे देखते रह जाएंगे। तो Ag सॉलिड का जो इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना देगा, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बना देगा। बोलिए, ठीक है। अब आइए किस पे, अब आते हैं कैथोड पे। कैथोड के लिए जगह कम पड़ गई, तो ऐसा करते हैं, कैथोड राइट साइड में बना देते हैं। ओके, तो इधर बना देते हैं कैथोड। ये हो गया कैथोड। तो ये जब कैथोड होगा तो इस पे चार्ज नेगेटिव, होता क्या है, ऑक्सीडेशन, हाँ सॉरी, इस पे होता है रिडक्शन,
तो इस पे आयंस कौन कौन से आएंगे? Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव। सॉल्यूशन में इस बार Ag पॉजिटिव आ गया है। कहाँ से आया? एनोड से आया। ठीक है ना, हमने डाला नहीं था लेकिन एक्टिव इलेक्ट्रोड डाल दिया, उसकी वजह से आ गया। ओके। अब देखिए नेक्स्ट, अब फिर यही अपने आप को रिड्यूस करना चाहेंगे तो Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेगा, Na बनाएगा, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेगा, H2 गैस बनाएगा, और Ag पॉजिटिव क्या लेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा, Ag बनाएगा। तो अब देखिए फिर से हमें टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो कौन सी टेबल सबसे, टेबल में रिडक्शन किसका होगा? जो सबसे नीचे होगा। तो Ag सबसे नीचे है, तो इसका मतलब इसी का रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, इसी का रिडक्शन होगा। तो Ag ही का ऑक्सीडेशन हुआ सिल्वर का, है ना, और सिल्वर का ही रिडक्शन हुआ। तो यहाँ पे बाकी जो इलेक्ट्रोलाइट है NaCl वाटर, इनका कोई भी क्या चेंज इनमें नहीं आया। क्लियर हो गई कहानी? गुड। तो इसीलिए ये क्या होता है? प्यूरिफिकेशन के काम आता है। दिस इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन। कैसे? इस वाले को आपने क्या ले लिया? एनोड को इम्प्योर ले लिया, इसको क्या ले लिया? इम्प्योर। ठीक है। और ये बहुत पतला सा ले लिया कैथोड को, प्योर इलेक्ट्रोड ले लिया, बहुत पतला सा है, ना के बराबर वेट का, क्योंकि इलेक्ट्रोड तो बनाना ही पड़ेगा। तो क्या होगा? इम्प्योर में से जितने भी सिल्वर के एटम्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? वो सब के सब, हाँ, ऑक्सीडाइज होकर के सॉल्यूशन में आते रहेंगे और आकर के यहाँ पे एटम बाई एटम इकट्ठा होते रहेंगे। तो कितना प्योर हो जाएगा? 100% प्योरिटी मिल जाएगी। ठीक है। और जो इसके अंदर इम्प्योरिटी होगी वो इम्प्योरिटी नीचे सेटल हो जाएगी, ये इम्प्योरिटी बन जाएगी। ठीक है। एक और इसका यूज है, बताइए क्या यूज और कर सकते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है। मान लीजिए गरीब आदमी है, उसके पास गोल्ड नहीं है, चांदी का है उसके पास, है या कॉपर का है, तो क्या करेगा? कॉपर का ऑर्नामेंट अपना यहाँ पर जो है वो, सॉरी, ऑर्नामेंट यहाँ पे लटकाएगा, और इधर जो है वो गोल्ड की जो है, गोल्ड की प्लेटिंग करना चाहता है ना, तो यहाँ पे गोल्ड ले लेगा। सिल्वर और गोल्ड ये तकरीबन ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है। और ये कॉपर इसके ऊपर होता है, हमें मालूम है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से Au ब्रेक होकर के एटम बाय एटम आएगा और इसके ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा, और इस तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? चलिए, वेरी गुड। एक दिमाग में भी आइडिया आया है कैमरे के लिए, हमने इसको लगाया गलत है। अगर इसको मैं ऐसे लगाऊं, हाँ, तो फिर जो है इसमें आवाज़, वो क्या कहते हैं, हाँ, हाँ, तो ये जो है ना वेट वाला फैक्टर जो आप बता रही थी, वो वेट वाला फैक्टर भी ख़त्म हो जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं सेटिंग कैसी है। यस, वेरी गुड, फर्स्ट क्लास सेटिंग आ गई।
स्पेक्ट्रम से है क्या चीज़ बेटा? स्पेक्ट्रल आयंस जो होते हैं हाँ इनर्ट एक्सपेक्ट, हाँ जो मतलब एक्सपेक्टेटर आयंस वो आयंस होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है जितने भी आयन हैं वो सब के सब क्या हैं, चाहे H पॉजिटिव है Na पॉजिटिव हो, ये सब क्या है, स्पेक्टेटरी आयंस तो हैं। ठीक है ना? चलिए आज इसके साथ इस वक्त काफ़ी खेल हुआ है, देखते हैं ये वाली वीडियो कैसी बनती है। चलिए तो ये हमारा जो है इलेक्ट्रोलिसिस, ये वाला भी हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका लास्ट टॉपिक चैप्टर का, दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो हेडिंग डाल लीजिए फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, चलिए फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो फर्स्ट ये दो लॉ हैं इसके। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, ये मास क्या हो सकता है, डिपॉजिट भी हो सकता है, हमने देखा है कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा था। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, लिबरेट भी हो सकता है, गैस अगर थी तो वो लिबरेट हो रही थी। ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज सप्लाइड के। जितना चार्ज हम लोग सप्लाई करेंगे उतना ही मास लिबरेट होगा। ठीक है, गुड। और प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर मुझे हटाना है तो क्या हो जाएगा, इक्वल का साइन लग जाएगा, और इक्वल का साइन लगाने के लिए एक फैक्टर कांस्टेंट z आ जाता है। ठीक है, इस z का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, चलिए अब इसकी वैल्यू या तो हमको दी होगी, नहीं दी होगी तो हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का तरीका है इक्विवेलेंट वेट हम लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं, याद है ना? इक्विवेलेंट वेट, इसको आप रिवाइज करिएगा। मॉलिक्यूलर वेट को क्या करते हैं, वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। एसिड के लिए कितना H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है, बेस के लिए कितना OH नेगेटिव रिलीज कर रहा है। ठीक है, और सॉल्ट के लिए कितना कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय फैराडे। ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। इसके ऊपर क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। अच्छा, Q को क्या मैं I इंटू टी भी लिख सकता हूँ? ठीक है ना, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी।
तो ये भी लिखता हूँ। तो हमसे कभी कभी क्वेश्चन में वो चार्ज ना दे करके कहेगा इतना करंट पास किया, इतने टाइम के लिए पास किया, तो आपको क्वेश्चन आना चाहिए करने के लिए। तो एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड when 5 ampere current is passed for 1 hour to electrolyze copper sulfate. ठीक है, टू इलेक्ट्रोलाइज कॉपर सल्फेट, यानी 5 एम्पियर का करंट मैंने पास किया, कितने टाइम के लिए? 1 आवर के लिए। टाइम, आवर को अगर मैं सेकंड में बदलूं तो 3600 सेकंड हो गया, क्योंकि टाइम मुझे सेकंड में चाहिए। तो कितना चार्ज मैंने पास किया? I इंटू टी। इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, बोलिए। चलिए इसको बाद में भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 3600, ठीक है, कूलम, इतना चार्ज हो गया। ठीक है, अब आते हैं अगली कहानी, Z, क्योंकि फॉर्मूले में Z भी चाहिए। Z क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट है, लेकिन डिपॉजिट क्या कर रहे हैं हम लोग? कॉपर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट होता है। तो यहाँ पे हम कॉपर का एटॉमिक वेट लेंगे, तो कितना होता है? 63.5। ठीक है, मैं इसको 64 भी ले सकता हूँ, चलो 63.5 ले लेता हूँ अभी फिलहाल। वैलेंसी फैक्टर इसका कितना है? कॉपर के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये Z आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड कितना हो जाएगा? 5 इंटू, बोलिए, ये तो मेरा क्या हुआ? Z डिवाइडेड बाय, एक और भी तो करना है, वो भूल गए क्या? फैराडे, 1 फैराडे। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 1 फैराडे, और 1 फैराडे कितना होता है? 96,500। हाँ, तो ये हो गया मेरा 5 इंटू 3600 इंटू 63.5 डिवाइडेड बाय, बताइए क्या हो गया? 2 इंटू 96,500। इसको सॉल्व करिए और आंसर आ जाएगा। चेक करिए, ठीक है। तकरीबन 6 ग्राम के करीब आना चाहिए। चलिए अभी अब सेकंड लॉ ऑफ और कर लेते हैं और चैप्टर ख़त्म। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है? कितना आ रहा था आंसर? 5.9 समथिंग। हाँ, 5.922।
चले। Yes, sir. सेकंड लॉ क्या कहता है, लिखिए, इफ सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास्ड if same amount of charge is passed in different electrolytes, मैंने क्या किया, एक ही अमाउंट का चार्ज लिया, वो 1 फैराडे 2 फैराडे 3 फैराडे कुछ भी हो सकता है, और वो कई इलेक्ट्रोलाइट से पास किया। एक इलेक्ट्रोलाइट जिंक का था, एक कॉपर का था, एक सिल्वर का था, एक गोल्ड का था, 5-6 एक साथ ले लिए और मैंने सब में से सेम चार्ज पास कर दिया। तो क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ मास, सेम चीज, अमाउंट ऑफ मास डिपॉजिटेड, मास क्या होगा, या तो डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, लिबरेटेड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट weight of that compound। ठीक है, चलिए, तो मैं इससे ये मान लेता हूं कि एक, मान लीजिए मास है मेरा कॉपर, ठीक है, इससे मैंने पास कराया, तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर आ जाएगा। वही सेम चार्ज मैंने अब जिंक से पास कराया, तो मास ऑफ जिंक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का अगर मैं रेशो ले लूं तो क्या हो जाएगा बताइए, मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड, यहाँ पे डिपॉजिट होगा क्योंकि मेटल है, गैस तो है नहीं, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। बस ये इतना सा फॉर्मूला बन गया। और बेसिकली ये फर्स्ट लॉ का एक्सटेंशन ही तो है, इसको आप फर्स्ट लॉ से ड्राइव भी कर सकते हैं। कैसे ड्राइव करेंगे देखिए, मैं करके दिखाता हूँ ताकि और अच्छे से चीज़ क्लियर हो जाए। मान लिए मास ऑफ कॉपर डायरेक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड एन, सॉरी, केमिकल इक्विवेलेंट इनटू चार्ज क्यू। ठीक है, तो ये जेड किसका है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कॉपर का है, चार्ज क्यू हो गया। अब दूसरा मैंने लिया मास ऑफ जिंक, जो भी डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जेड जेड एन क्यू, सेम चार्ज ही पास कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, अब मुझे क्या करना है, इनको डिवाइड कर देना है क्योंकि सेम चार्ज पास किया है, तो क्यू से क्यू कट गया, क्या बचा, जेड किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, बोलिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय फैराडे, यहां पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय फैराडे, यहाँ पे देखिए फैराडे से फैराडे कट गया है, तो क्या बचा, यही तो बचा, बोलिए,
ये नहीं बचा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, और ये क्या हो गया, मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ जिंक। देखिए सेम फॉर्मूला आ गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ये बिग चैप्टर ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। ओके। सर इसका टेस्ट वगैरह? टेस्ट बेटा करते हैं अरेंज, अब टेस्ट ही टेस्ट होने हैं, अब टाइमिंग जो है बस, टेस्ट पेपर सब तैयार हो रहे हैं, रोज़ आना टेस्ट, नहीं हफ्ते में 2 तो लिया ही करेंगे, हाँ, प्रिपरेशन क्योंकि टाइम भी जो है, हाँ। चलिए, ओके।